आशुतोष, अब एक बार विस्तार से समझाइए कि आज जब अंदर ये पूरा फैसला सुनाया जा रहा था तो इस दौरान क्या क्या बातें कही गई, क्या क्या दलीलें दी गई? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जो मुख्तार अंसारी था, जो उसने गुनाह किया था, उसकी सजा उसको मिलनी लगभग तय मानी जा रही थी, क्योंकि उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो अजय राय है। अजय राय पिछले 32 सालों से लगातार मुख्तार अंसारी के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े थे, और उसके पीछे की वजह भी है। देखिए, इसके पहले जितने भी केस थे, चाहे वो कृष्णानंद राय हत्याकांड हो या चाहे मन्ना सिंह हत्याकांड हो, चाहे नंदकिशोर रुंगटा कांड हो, इन सभी केसों में जो गवाह थे वो हॉस्टाइल हो जाते थे। गवाहों के ऊपर मुख्तार अंसारी लगातार धमकी देता था, उन्हें डराता था, लिहाजा जो गवाह थे वो कोर्ट में जाकर पलट जाते थे और मुख्तार अंसारी बाइज्जत बरी हो जाता था। लेकिन इस बार ये मामला बिल्कुल अलग था। इसमें अवधेश राय के छोटे भाई और अजय राय के साथ साथ जो 6 अन्य गवाह थे वो उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ गवाही दी, और नतीजा ये रहा कि जो कोर्ट है उसने मुख्तार अंसारी को दोषी पाया। लगभग 12 बजे के आसपास दोपहर पहले उसको दोषी करार दिया गया, और फिर लगभग 2 बजे के आसपास जब सजा का ऐलान हुआ तो निश्चित तौर पे जो मुख्तार अंसारी उस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा हुआ था, उसके जो चेहरे का जो हाव भाव था वो पूरी तरीके से उड़ा हुआ था। वो लगातार कोर्ट से यही गुहार लगा रहा था कि वो पिछले 18 सालों से जेल में है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा उसे कम से कम सजा दी जाए। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है वो ये कह रहा था कि मुख्तार अंसारी एक बेहद दुर्दांत अपराधी है, जो उसका आपराधिक इतिहास जो है वो बहुत लंबा रहा है, उसके ऊपर 60 से कुल अधिक मुकदमे दर्ज हैं, लिहाजा मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास नहीं बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए। हालांकि जो कोर्ट है उसने चूंकि ये मामला रेयर ऑफ रेयरेस्ट नहीं है, लिहाजा मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और इसके साथ ही 1 लाख रुपए का भी जो जुर्माना है वो लगाया। तो निश्चित तौर पर इस फैसले का इंतजार पूरे पूर्वांचल को था, उत्तर प्रदेश को था, और खास तौर से जो मुख्तार अंसारी के जो पीड़ित थे, यानी जिनके जी किस तरीके से विस्तार, ये यहाँ से इनको सेशन न्यायालय से आजीवन कारावास हुआ है, ये अपील के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं, इनके लिए मतलब रास्ता खुला हुआ है। जी हाँ, एक वकील हो गया ना, बोल दीजिए विकास सिंह की बात। जो उसमें बनाए गए थे मुलजिम, उसमें मुख्तार अंसारी थे, अब्दुल कलाम थे, भीम थे, कमलेश थे, राकेश नाइक है। तो जेलों में देखिए कैसे मुख्तार का नेटवर्क यहाँ पर चलता था, किस तरह से धनबल और बाहुबल के चलते गवाहों को यहाँ पर दबाव उन पर बनाया जाता था कि वो पलट जाते थे। इस तरह की स्थिति यहाँ पर दशकों तक पैदा करके रखी गई। आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, लंबे वक्त के बाद ही सही ये इंतजार जो है वो यहाँ पर खत्म हुआ, और उसके बाद में संदेश जाता है तमाम उन बाहुबलियों को जो ये सारी तस्वीरें देख रहे होंगे, ये फैसला देख रहे होंगे कि अब उत्तर प्रदेश में इस तरह का बाहुबल, इस तरह का आतंक नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पे जो उत्तर प्रदेश की जो फिजा है वो बदल चुकी है। 2017 के पहले का एक काल था और 2017 के बाद का एक काल है। 2017 के पहले जो काल था उसमें आप देखते थे कि जो बाहुबली थे, जो माफिया थे, वो आराम से अपराध करते थे, और अपराध करने के बाद आराम से वो छूट जाते थे। लेकिन 2017 के बाद से जो फिजा है, जो दौर है, वो बदल चुका है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो लगातार माफियाओं के खिलाफ अभियान है, न सिर्फ अभियान चला रही है बल्कि उसको मुकाम तक भी पहुंचा रही है। इसके पहले हमने अतीक अहमद के केस में भी देखा था किस तरीके से अतीक अहमद की जो आर्थिक साम्राज्य है उसको तोड़ा गया। उसके बाद उमेश पाल मर्डर केस में जिस तरीके से अतीक के पूरे गैंग पर एक तरीके से शिकंजा कसा गया, और नतीजा ये हुआ कि अतीक अहमद और अशरफ की भले ही हत्या कर दी गई है, लेकिन और जो आरोपी थे इस केस में, जो शूटर थे, उनको गिरफ्तार किया गया, इसके साथ ही उनका एनकाउंटर किया गया। और कुछ इसी तरीके से मुख्तार अंसारी का भी केस है। मुख्तार अंसारी भी पिछले 45 सालों से गाजीपुर, मऊ, इसके साथ ही आसपास के जिलों में उसका आतंक कायम था।